बाबा बागेश्वर पिछले 4 दिनों से बिहार में हैं और जब से वो बिहार में पहुंचे हैं सियासत भी गर्मा गई है। लेकिन दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर की कथा को सुनने के लिए कितनी बड़ी संख्या में बिहार से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। नौबतपुर में, पटना के नौबतपुर में कथा 4 दिनों से जारी है। एक दिन दिव्य दरबार भी हुआ, वहां भी लोग बड़ी संख्या में अपनी परेशानी लेकर बाबा के पास पहुंचे। और अभी आप देखिए, हनुमंत कथा के लिए सुनने के लिए, बाबा बागेश्वर को देखने के लिए बड़ी संख्या में आज भी लोग यहां पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें जब बाबा बागेश्वर कथा स्थल के लिए निकले थे। बड़ी संख्या में लोग पहले ही वहां पर जुटे हुए थे बाबा से मिलने के लिए। उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से बाबा के दर्शन हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं कथा स्थल पर नौबतपुर में, जहां पिछले 4 दिनों से कथा जारी है और आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन किस तरह की तस्वीरें, कैसा लोगों में उत्साह, क्या कुछ खास वहां से। शशांक वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताएंगे शशांक। जी देखिए, आखिरी दिन है, बाबा के बिहार दौरे का आखिरी दिन है और आज भारी संख्या में लोग आ रहे हैं अन्य दिन के मुकाबले। आपको हम ग्राउंड की तस्वीरें दिखा रही है। देखिए, जहां तक नजर जाएगी ग्राउंड में बाबा के भक्त नजर आएंगे। गजब का उत्साह उनमें है, इंतजार बस इस बात का कर रहे हैं कि बाबा कब आएंगे। आप देखिए, व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं। लोग हाथ में पंखे लिए हुए हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हार मानने को तैयार नहीं है। बस बैठे हुए हैं, सुबह से आके आगे बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है ये कथा शुरू हो। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज तो ग्राउंड पूरा भरा पड़ा है, पंडाल छोटा पड़ गया। बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा आज अंतिम दिन है और बाबा का दर्शन करने के लिए भव्य लोग दर्शन करने के लिए लगे हुए हैं बाबा से। जितनी भीड़ यहाँ है उससे ज्यादा भीड़ तो बाहर है। बाहर इतना भीड़ है कि मेरा हाथ देखिए, हाथ पूरा कट के फट गया है पूरा। इतना संभालते हैं पब्लिक को, लेकिन पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। करीब 1 लाख लोग तो बाहर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। 1.5 लाख पैदल तक चल रहे, गाड़ी नहीं आ पा रहा है, इतना ट्रैफिक है। इसलिए क्या बाबा को देर हो रहा है आने में? इसीलिए देर। हर जगह सड़कों पे भी भक्तों की हुजूम है। बाबा 1.5 घंटा पहले निकल चुके हैं, रास्ते में इतना भीड़ है कि निकल के सबको। अच्छा, ये बताइए, सब कोई जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बाबा के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है कथा, क्या आप लोग की डिमांड है कि 1-2 दिन और कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हर दिन लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं? आगे भी हो तो बहुत अच्छा का चीज है। अच्छा, हाँ, एक तरफ बाबा का विरोध भी पटना में हो रहा है। अब वो लोग सब कुछ हमको नहीं। अच्छा देखिए, बाबा का विरोध हो रहा है, उस पर ये लोग कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन कार्यक्रम आगे हो ऐसा इन लोग की इच्छा है। और भी लोग, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं आप बाबा का आरती करने हम लोग। अच्छा, बाबा का आरती कर रहे हैं, तो बाबा कहीं ना कहीं अब पहुंचने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं। पहले आप ग्राउंड की तस्वीर फिर एक बार देखिए, हम आपको ग्राउंड की तस्वीर दिखा दें। जहां तक नजर जाएगी पूरा ग्राउंड जो है वो यहाँ पे भरा पड़ा है। आप देखिए, लोग जो हैं दूर दराज से, विभिन्न जिलों से यहाँ आए हुए हैं, पड़ोसी राज्यों से आए हुए हैं। लोग का यही कहना है कि एक बार बाबा के दर्शन हो जाएंगे तो हम लोगों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करी है। यहाँ पे देखिए, ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है, चीजों पे नजर रखी जा रही है। जैसे मैंने बताया कि आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज आखिरी दिन है, भक्तों का भारी जमावड़ा लगने वाला है, इसलिए पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी भी जो है लगातार। अच्छा ये बताइए, बाबा आ गए क्या, आने वाले हैं अभी? बाबा अभी आने वाले हैं, कुछ देर में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अच्छा, आप लोग स्वागत के लिए जा रहे हैं? बहुत बहुत। अच्छा, बाबा कितने देर में आ रहे हैं? बाबा बस आधा घंटे पहुंचे। आप मोतिहारी से आ रहे हैं? जी। क्या चाहते थे, दिव्य दरबार लगे या कथा सुनना है? नहीं, दिव्य दरबार और कथा दोनों के माध्यम से। दिव्य दरबार परसों ही लगा था, उसको अब आप दोबारा नहीं होगा? नहीं, तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बाबा का दर्शन स्पेशल मोटिव है। बताइए, बाबा चमत्कार वगैरह करते हैं, लगता है आपको? चमत्कारी है, हम तो मेन महिमा के लिए ही उनके लिए आते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम चमत्कार करेंगे। कई लोगों की तो तबियत बिगड़ रही है, यहाँ पे घर बैठ के नहीं देख सकते हैं। उन लोग का महिमा है, कैसा बाबा का महिमा है जो सब लोग यहाँ आ रहे हैं। जिंदगी इंपॉर्टेंट है कि कथा सुनना? तो उन लोग को सोचना है ना, बाबा ऐसा कुछ जबरदस्ती तो नहीं करे कि आइए कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही बताएं कि आप लोग जितना हो सके घर से ही करिए। अच्छा, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम आपसे भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं कथा सुनने के लिए? बिल्कुल, सेवा देने हम आए हैं। हम कथा अच्छा, सेवा देने आई हैं, भीड़ को नियंत्रण करने आई, नियंत्रित करने आई हैं। हाँ हाँ, लेकिन व्यवस्था जो होनी चाहिए, क्या लगता है वैसी? व्यवस्था तो है, लेकिन यहाँ बहुत व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था को यहाँ की जो भक्त लोग हैं वो समझ नहीं रहे हैं, व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं और व्यवस्था को इधर उधर। अच्छा, कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है, कई लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो क्या आप लोग चाहेंगे कि 1-2 दिन कथा और चलाई जाए? चाहेंगे, लेकिन संभव नहीं है। संभव नहीं है? नहीं, आप लोग की इच्छा है कि 2-3 दिन और? जी 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 जी, हम आयोजक मंडल में से। आयोजक मंडल में आप जी लोग? जी जी। अच्छा ये बताइए, आप लोग आयोजक मंडल में हैं, आपको खबरें आ रही है कि गया में भी कार्यक्रम सितंबर में? बिल्कुल सही में कार्यक्रम है बाबा का।
अच्छा, उसमें भी दिव्य दरबार गया वगैरह में भी लगने वाला है। लगेगा दिव्य दरबार, बहुत इससे भी भव्य तरीके से लगेगा। अच्छा, और भी भक्त हैं जो हमें आगे में फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं, हम बात करेंगे कहाँ से आ रहे हैं। वॉलंटियर है, तो सबका ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, ये जो आगे का एरिया है ये पूरी तरह ब्लॉक है। नहीं तो मैं आपको लेफ्ट और राइट की भी तस्वीरें दिखाता। ये देखिए, पहले आप ग्राउंड की तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, पीछे तक ग्राउंड जो है वो भरा पड़ा है, आगे पूरे मीडिया पर्सन से यहाँ से फिर भक्त लोग बैठे हुए हैं। तो एक एक तस्वीर जो है अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। हम और भी भक्त से चाहेंगे बात करें और वो लोग क्या सोचते हैं, कितने एक्साइटेड है। आप लोग भी थोड़ा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आइए 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 आइए। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम सब यहीं से हैं, बगल से हैं सर, बगल से हैं। हाँ, और क्या व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ पे? जी, कितनी भीड़ है? लोग कह रहे हैं कि 5 लाख पार हो जाए, कोई कह रहा है 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख पार है, पार ही है। आपको 10 लाख 8 लाख के करीब में आदमी आया हुआ है। हम सिवान से आए हुए हैं बाबा बागेश्वर की आस्था को देखने के लिए, और हम चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बने और हर हिंदू अपने तिलक लगा के प्रतिदिन घर से निकले। अच्छा, लोग हमारे साथ और भी बाबा के भक्त हैं। अच्छा, बाबा बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, घोषणा होगी। क्या साधु संत को हिंदू राष्ट्र की बात करनी चाहिए या सबकी कल्याण की बात करनी चाहिए? देखिए, एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी साधु संत है या जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को अगर आप संधि विच्छेद हिंदुस्तान का अगर आप संधि विच्छेद भी करते हैं तो आप सीधे तौर पे देख सकते हैं हिंदुस्तान अपने आप में सरल अर्थों में हिंदुओं का स्थान है। इसलिए हिंदुओं के स्थान को एक राष्ट्र के तौर पे देखना। अच्छा, हमारे साथ कुछ और भक्त हैं, हम बात करेंगे। आप कुछ नारा दे रहे थे कि बिहार में बहार है, आगे थोड़ा सुनाइए। बिहार में बहार है, बागेश्वर बाबा का ही सरकार है। नारा तो यह है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोई भी नेता हो, मंत्री हो, वो लिट्टी चोखा खिला करके आप भीड़ लाते हैं। आप देख सकते हैं स्वतः ये भीड़ पागलपन में आई है। ये बिहार के लोग हैं, इनमें सिर्फ आस्था है, प्रेम है, ममत्व है और इनके प्रति जो आदर है, जो प्रेम रस बह रहा है, जो भक्ति रस बह रहा है, आप उसका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। एक बार अपना नारा फिर से 2 बार सुना दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो बाबा बागेश्वर धाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो बाबा बागेश्वर धाम। बिहार में बहार है, बाबा बागेश्वर का सरकार है। जय बाबा बागेश्वर। देखिए, भक्तों में गजब का उत्साह है, बाबा को लेकर गजब की दीवानगी है भक्तों में। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। और भी लोग यहाँ पे आके नारा लगा रहे हैं। बाबा के पास पहुँचने वाले हैं? हाँ पहुँचने वाले हैं, बहुत जल्दी पहुँचेंगे। और आज ही शायद निकलना भी है पटना से। निकलना भी है उनको, और बहुत यानी कि भव्य स्वागत यहाँ हुआ है बिहार में, और हम बाबा का स्वागत करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। लेकिन पिछले 4 दिन में अव्यवस्था भी देखने को मिली, भगदड़ जैसी स्थिति थी। ज्यादा रस है तो रस की वजह से व्यवस्था थोड़ा डगमगा गया, लेकिन बाबा की वजह से सब कुछ क्लियर है। जय श्री राम। एक चीज है, कितनी भी दिक्कत हो, भक्त हार मानने को तैयार नहीं है, डटे हुए हैं। यहाँ अंदर जो है इंच भर पांव रखने की जगह नहीं है। नहीं सर, बहुत दिक्कत है, लेकिन काफी भीड़ है यहाँ पर है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ग्राउंड में इंच भर भी जो है पांव रखने की जगह नहीं है। खचखच ये ग्राउंड भरा पड़ा है, जबकि भीषण गर्मी है, 42 डिग्री से ऊपर तापमान है। कैमरा पर्सन शैलेश आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अच्छा, आप मैडम, आप कहाँ से आई है मैडम? अच्छा, कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वो बैठ, आप लोग थोड़ा खड़ी हो जाए, बात करते हैं। कुछ महिलाएं हैं, हम उन लोग से बात करेंगे। आप लोग जो है कहाँ से आई हुई हैं? हम पटना से आए हैं बाबा के दर्शन के लिए जी। लेकिन आज आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन है तो क्या आस्था है, आए हैं, जरूर मिलेंगे बाबा से। तो बोल रहे हैं कि घर से ही सुन लिया कीजिए। मन नहीं मान रहा है ना, मन नहीं मान रहा है, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं घर से सुनिए, तबीयत बिगड़ सकती है। हाँ, फिर भी आ गए क्योंकि आज लास्ट दिन है, फिर बाबा का दर्शन। और भी आप लोग, एक मिनट, आप कहाँ से आए हैं पंडित जी? आरा से आए पंडित जी। क्या बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा कैमरे के क्या तरफ कहना देखिए। बाबा की तरफ, क्या कहना, बाबा है। बाबा है। बस। दिव्य दरबार तो आज नहीं लग रहा है, लेकिन आज तो सिर्फ हनुमान कहता है। कोई बात, दर्शन है दिव्य दरबार हम लोग के लिए। अच्छा, दर्शनीय दिव्य दरबार, चाहे कितना कष्ट हो, यहीं पर बैठे रहेंगे, यहीं पे डटे रहेंगे, यहीं पे जमे रहेंगे जब तक बाबा नहीं आए। हिंदू समाज के लिए सबसे बड़े संत हमारे विश्व के हैं। लेकिन बाबा तो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बन के रहेगा। अच्छा, देखिए, कुछ यहाँ के आम गांव के लोग हैं जो वॉलंटियर्स बने हुए हैं, व्यवस्था को देख रहे हैं।
आप लोग व्यवस्था देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, कितनी परेशानी आप लोग को हो रही है? हम लोग सिविल डिफेंस से हैं, जो भीड़ आया है वो भीड़ पर नियंत्रण कर रहे हैं, भीड़ को जो है कि देख रहे हैं, और जो लोग बेहोश हो जा रहे हैं या गश्ती लग जा रहा है उनको हॉस्पिटल तक, हम अस्थायी हॉस्पिटल बनी है वहाँ जाकर हम, मतलब यहाँ जो मेडिकल टीम को रखा गया है उनके पास लोगों को ले जा रहे हैं, जिनकी आज कितने लोग बेहोश हो गए? अभी तक जो है कि 1-2 हुए थे, मगर यहीं पर पानी छिड़कने के बाद, अपने ट्रीटमेंट करने के बाद वो होश में आ गए। 1-2 लोग आज बेहोश हुए, लेकिन पिछले 3-4 दिन में हम तो रोज यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं दर्जन भर लोग बेहोश हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, 10 लोग 15 लोग रोज बेहोश हो रहे हैं, लेकिन आस्था बाबा के लिए बढ़ती जा रही है। अगले दिन के मुकाबले अगले दिन और ज्यादा भीड़ आ गई। आज लास्ट दिन है, लग रही है भीड़ ज्यादा है। तो देखिए कुछ लोगों की देखिए अब बाबा के आने का समय हो गया। एक बार आपको मैं मंच की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए मंच पे जो लोग हैं, बाबा के जो यहाँ के आयोजन समिति के लोग हैं वो बैठ रहे हैं। बाबा जो है यहाँ पे किसी भी वक्त आ सकते हैं। आप 10 से 15 मिनट में बाबा यहाँ पे आने वाले हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। 2:45 के आसपास जो है हनुमान कथा वो सुनाना शुरू कर देंगे और शाम के 5 बजे तक या 5:30 बजे तक बाबा यहाँ पे कथा सुनाएंगे। शशांक, 15 मिनट का समय आप बता रहे हैं कि 15 मिनट शायद और लगे बाबा के यहाँ तक पहुंचने में। लोग यहाँ पर बेहिसाब जिस तरीके से उत्साह के साथ यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए कि आज यहाँ हनुमंत कथा होगी, कुछ और खास कार्यक्रम भी है क्या? क्योंकि आखिरी दिन है आज बाबा के इस दरबार का, और उसके बाद क्या यहीं से बाबा निकल जाएंगे फिर वापस? देखिए हनुमंत कथा के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं है। जो भक्त आए उन लोगों को लग रहा था कि आखिरी दिन आज हो सकता है दिव्य दरबार फिर लगे, लेकिन दिव्य दरबार नहीं लगना है। हनुमंत कथा सुनाएंगे 2:45 या 3 बजे से, जो 5 साढ़े 5 तक चलेगा। उसके बाद बाबा यहाँ से पटना होटल वापस जाएंगे जहाँ पे वो रुके हुए हैं। आज देर रात यहाँ से रवाना होंगे या कल अर्ली मॉर्निंग जो है वो पटना से चले जाएंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी ये है कि सितंबर महीने में इसी साल गया में 3 दिनों का बाबा का जो है कार्यक्रम होना है, जिसमें हनुमान कथा भी सुनाएंगे और दिव्य दरबार भी लगेगा। जी ठीक है, तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शशांक। बहुत ज्यादा भीड़ आज भी दिखाई दे रही है, और आज तो क्योंकि आखिरी दिन है, लोगों से आप बात भी कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं आखिरी दिन है तो क्या हुआ, हम तो आएंगे। बाबा ने भले ही मना किया हो लेकिन मन नहीं मानता, और ये बताता है कि बाबा के अंदर कितनी आस्था लोगों की इस वक्त दिखाई दे रही है। तो देखिए पटना के नौबतपुर में बाबा का इंतजार हो रहा है, क्योंकि वहां पर लोग कथा सुनने के लिए, बाबा के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है। बिहार में पिछले 4 दिनों से बाबा बागेश्वर हैं मौजूद वहां पर, और उनकी कथा चल रही है हर रोज। हनुमंत कथा का 4था और आखिरी दिन, और संभवतः आज ही बाबा बिहार से लौट जाएंगे। तो उन्हें सुनने के लिए, उनके आखिरी बार यहाँ पर इस दरबार में उनके दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं लगातार। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब होटल रूम से निकले थे, होटल से निकलकर कथा स्थल तक की तरफ जा रहे थे बाबा। और देखिए सड़क पर ही लोग पहले से यहाँ जुट गए थे, क्योंकि उनको मालूम था बाबा यहाँ से निकलेंगे। बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा लोगों का जमावड़ा। साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि बाबा की लोकप्रियता कितनी बड़ी हो गई है। किसी भी राज्य में बाबा जब कथा के लिए जाते हैं तो ऐसा लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, लेकिन बिहार में तो ये तस्वीरें जो हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। फिर से आपको लिए चलते हैं कथा स्थल नौबतपुर, जहां पर हनुमंत कथा शुरू होगी थोड़ी देर में, जैसे ही बाबा पहुंचेंगे वहां पर। शशांक, कितना समय अभी और लग सकता है बाबा को वहां पहुंचने में? देखिए 5 से 10 मिनट का समय और लग सकता है। बाबा नौबतपुर पहुंच गए हैं, लेकिन रास्ते में भीड़ बहुत है। हजारों की संख्या में लोग बाहर खड़े हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। बाबा हाथ हिलाकर गाड़ी के अंदर से उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो इसी में समय लग रहा है। जब अंदर आएंगे 5 से 10 मिनट आप बता रहे हैं, जैसे ही होगा फटाफट आप बताइएगा, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन आप हमारे साथ रहिए। तो बिहार में बागेश्वर सरकार जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की हुंकार उन्होंने भरी है, उस पर बीजेपी के विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि हिंदू राष्ट्र की बात कहने में कोई बुराई नहीं है। बागेश्वर सरकार का व्यक्तित्व दिव्य है, हर जाति के लोग उनके चाहने वाले हैं। संस्कृत विषय में शोध करते रहे, संस्कृत से ही यूपीएससी की परीक्षा पास की और फिर आईपीएस बने। कई जिलों के एसपी रहे और अंत में डीजीपी बनकर रिटायर किए। हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। इनकी वेशभूषा को देखकर आप न जाएं कि इनके पास कितना बड़ा अनुभव रहा है। आप संविधान के अनुसार जो भी आपके पास ड्यूटीज़ रही शुरू से आप करते रहे, डीजीपी पद से रिटायर किए और अब आपने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है। आपको लग रहा है कि बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है, आप राजनीति में भी आपने आने की कोशिश की थी,
लेकिन उसको बीच में ही आपने छोड़ दिया। ये जो धीरेन्द्र बाबा हैं, शास्त्री जी हैं, इनको लेकर के कई बातें प्रचारित हो रही हैं। ख़ास तौर से उन्होंने जो कहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, क्या आप सहमत हैं? देखिए, धीरेन्द्र जी शास्त्री के बारे में जो भी बातें हो रही हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आदमी अपनी अपनी चेतना के स्तर से किसी चीज़ को परसीव करता है, तो हर आदमी की चेतना का स्तर अलग अलग है। तो जिसकी जैसी पर्सनालिटी होगी, जिसका जैसा परसेप्शन होगा, जिसका जैसा वैल्यू सिस्टम होगा, जिसका जिसका बिलीफ सिस्टम होगा, जैसा जिसका इंटरेस्ट होगा, एटीट्यूड होगा, उसके हिसाब से भी किसी चीज़ को वो परसीव करेगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री एक आध्यात्मिक पुरुष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके चेहरे की चमक देखिए और उनके बोलने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उनकी लोकप्रियता देखिए। मैं अभी बात कर रहा था एक दूसरे अपने मित्र प्रकाश जी से, तो बता रहा था लोकप्रियता तो किसी की हो सकती है, किसी हीरो की, हीरोइन की, नाचने वाले की, गाने वाले की, वो अलग बात है। लेकिन आप बताइए कि आपको स्मरण है कि हाल के कई दशकों के अंदर कोई भी इस देश में इतना बड़ा लोकप्रिय कोई स्पिरिचुअल लीडर हुआ हो जो कि शोषित हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, राजनीतिक भाषा में जो बोलते हैं आप लोग महादलित, दलित, अति पिछड़े, पिछड़े, सवर्ण, सबके बीच में जिसकी समान रूप से लोकप्रियता हो, तो उसके व्यक्तित्व में कोई ऐसी चीज़ तो है जो हमारे आप में नहीं है।